बच्चों की शकल सूरत भी अच्छी है, काम कारोबार भी अच्छा है, घर का बैकअप भी अच्छा है और एजुकेशन भी अच्छी है, लेकिन फिर भी रिश्ते नहीं आ रहे या जो भी रिश्ता आता है वो आपको पसंद नहीं मिलता, आपके मनपसंद योग्य वर या वधु नहीं मिल रहे। तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सुमन कौशिक और आज मैं आपको हरी दुर्वा और बेलपत्र का एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपने 26 फरवरी शिवरात्रि के दिन करना है। इस उपाय को करते ही आपके बच्चे के विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। तो इस उपाय को आपने किस समय करना है और कैसे करना है, चलिए आपको वो सब बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिए और साथ ही इस जानकारी को किसी ज़रूरतमंद के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका किया गया एक शेयर किसी की मदद कर सकता है, उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, जिससे कि भगवान आपके जीवन में भी दिन दुगनी रात चौगुनी खुशियां भर देंगे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव लिखते ही भगवान आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको उपाय बता देते हैं, उपाय किस प्रकार करना है। दोस्तों, हरी दुर्वा जो है वो हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और पवित्र मानी गई है, क्योंकि दोस्तों दुर्वा का जो संबंध होता है वो मंगल ग्रह से भी होता है और बुध ग्रह से भी होता है। तो बुध ग्रह का आपकी कुंडली में मजबूत होना, अच्छा होना, शुभ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी में ओवरऑल ग्रोथ जो होती है वो बुध ग्रह के कारण होती है, बुध ग्रह से ही होती है। और मंगल ग्रह आपकी कुंडली में यदि मांगलिक दोष है और आपकी कुंडली में विवाह संबंधित कोई मंगल ग्रह से संबंधित कोई दोष बना हुआ है, तो शिवलिंग पर हरी दुर्वा अर्पित करने से सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। मंगल ग्रह भी अच्छा होता है और बुध ग्रह भी अच्छा होता है। दोस्तों, बुध ग्रह का संबंध भगवान गणेश से भी होता है। और दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य गणेश भगवान को माना गया है। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करते हैं और दुर्वा का इस्तेमाल हर एक शुभ कार्य में करते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, विवाह संबंधित कार्य हो या फिर मुहूर्त हो घर का, या कोई भी शुभ कार्य हो, दुकान का मुहूर्त हो, बच्चे का मुंडन हो, सभी प्रकार के कार्यों में दुर्वा का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, बुध भगवान यदि आपकी कुंडली में सप्तमेश बने हुए हैं और बुध अस्त हो जाएं या पीड़ित हो जाएं, तो भी आपके विवाह होने में दिक्कतें आती हैं, अड़चने आती हैं, या बुध किसी पाप प्रभाव में हो जाए, तो दोस्तों इस उपाय को आपने शिवरात्रि के दिन करना है या किसी भी बुधवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपके पढ़ाई में, एजुकेशन में कोई अड़चने आ रही हैं या आपके किसी काम धंधे में कोई अड़चने आ रही हैं, आपका कोई काम बनता बनता बिगड़ जाता है, तो भी आप शिवरात्रि के अलावा भी बुधवार के दिन इन उपायों को कर सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों, शिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है, लेकिन इस बार शिवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। अब की बार जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि में एक ही राशि कुंभ राशि में 3 ग्रह एक साथ युति बनाकर बैठे होंगे। तो कुंभ राशि में 3 ग्रह सूर्य, शनि और बुध युति बनाकर बैठेंगे। तो कुंभ राशि में शनि जब बैठते हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो सस नामक योग बनाते हैं। सस नामक योग एक बहुत ही उत्तम योगों में से एक माना जाता है। और दोस्तों, ये युति 60 साल पहले बनी थी। 60 साल पहले कुंभ राशि में शनि, सूर्य और बुध युति बनाकर बैठे थे, और जब चंद्रमा जो है वो मकर राशि में बैठे थे। तो इसी प्रकार की युति अब की बार शिवरात्रि के दिन देखने को मिलेगी। तो इस बार की शिवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है। इस दिन बहुत ही शुभ संयोग बने हुए हैं। तो जिन बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो उन बच्चों के लिए ये शिवरात्रि जो है किसी वरदान से कम नहीं है। इस दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाते हैं। दोस्तों, इसी दिन प्रदोष काल में माँ उमा, माँ पार्वती और माता सती ने भगवान भोलेनाथ की पूजा करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और अपनी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना की थी। तो भगवान भोलेनाथ में भी शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में की गई पूजा से प्रसन्न होकर उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण की थी, उनकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण की थी।
तो दोस्तों शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में की गई पूजा से भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। दोस्तों शिवरात्रि के दिन आपने इस प्रकार उपाय करना है। आपने नहा धोकर साफ स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं और उसके बाद आपने 7 बेलपत्र लेने हैं और वो बेलपत्र एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, कहीं से कटे पटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपने 7 ही दुर्वा लेनी है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि दुर्वा हरी होनी चाहिए, दुर्वा जली हुई नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपने पीले रंग का चंदन लेना है और अगर पीले रंग का चंदन नहीं है तो आप हल्दी भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने एक जल का पात्र लेना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है और थोड़ा सा ही आपने कच्चा दूध डाल देना है। और उसके बाद आपने एक दिया लेना है और उसमें 2 बत्तियां शुद्ध घी की रख लेनी है। आपने ये ध्यान रखना है कि 2 बत्तियां रखनी है, युगल स्वरूप बत्तियां रखनी है। और उसके बाद आप जैसे भी शिवलिंग की पूजा करते हैं वो सभी सामग्री ले लेनी है। आपने धूप, दीप, अगरबत्ती, फूलमाला, सभी प्रकार की सामग्री जैसे आप शिवलिंग की पूजा करते हैं उसी प्रकार लेनी है। और इस पूजा को आपने शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में करना है, यानी रात्रि के जो शाम का समय होता है 7 बजे का, उस समय आपने इस पूजा को करना है। तो आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर है आप वहाँ चले जाएं और वहाँ जाकर सबसे पहले आपने भगवान भोलेनाथ को हर हर महादेव बोलकर प्रणाम करना है। शिवलिंग को सींचना है, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। जैसे आप शिवलिंग की पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपने पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद आपने जो बेलपत्र है और हरी दुर्वा है उसको लेना है और वहाँ पर आपने जो पीला चंदन है या फिर जो आपके पास हल्दी है उसके छींटे लगा देने हैं, उनका टिक्का कर देना है तिलक लगाकर। आपने सबसे पहले जो बेलपत्र है और एक दुर्वा, एक बेलपत्र और एक दुर्वा भगवान गणपति को अर्पित कर देनी है। और दूसरी दुर्वा, एक बेलपत्र और दुर्वा लेकर उस पे हल्दी का टीका लगाकर माता अशोक सुंदरी पे अर्पित करनी है। फिर आपने शिव जी के पास जो माता पार्वती का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित करनी है। फिर कार्तिकेय का जो स्थान होता है वहाँ पे अर्पित करनी है। और इस प्रकार आपने भगवान नंदी पे भी अर्पित कर देनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और यदि माँ बाप इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर इस उपाय को कर दें। और साथ ही आपने ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों 7 दुर्वा इस प्रकार से आपने अर्पित कर देनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं ये उपाय मेरे बच्चे के विवाह हेतु कर रही हूँ। मेरे बच्चे का विवाह शीघ्र हो, मेरे बच्चे के विवाह में जो भी अड़चने बाधाएं आ रही हैं वो अति शीघ्र आप दूर करने की कृपा करें। तो इस प्रकार आपने इस उपाय को करना है। दोस्तों ये उपाय करते ही आप देखना आपके बच्चे के विवाह में जो भी अड़चने आ रही थी वो सब दूर हो जाएंगी और आपको मन चाहा जैसा आप चाहते हैं वैसा ही वर या वधू मिलेगा। दोस्तों ये उपाय एकदम अचूक उपाय है और शिवरात्रि के दिन ये उपाय करने से एकदम रामबाण की तरह अपना असर दिखाता है। आपने भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस उपाय को करना है। और यदि फिर भी आपके बच्चे के विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन बनी हुई है तो आप अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर एक वीडियो में दिया हुआ होता है। और यदि आप फ्री में कोई उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। हम कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।